हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत में उद्योग। भारत में उद्योगों का क्या विकास क्रम रहा है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे और फिर ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है भारत में लौह इस्पात उद्योग को। भारत में जो लौह इस्पात उद्योग हैं, भारत में लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी, इन सारी बातों के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग क्या होते हैं। जब एक समान वस्तुओं के उत्पादन में अनेक फर्म लगी होती है तो ये सभी फर्म मिलकर एक उद्योग कहलाती हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल उद्योग, दूरसंचार उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग के उदाहरण हैं मारुति, टाटा, होंडा, हीरो। दूरसंचार उद्योग के उदाहरण हैं BSNL, रिलायंस, टाटा, एयरटेल आदि। आधुनिक आर्थिक विकास के लिए उद्योगों का विकास वर्तमान समय की एक अनिवार्य एवं आवश्यक शर्त मानी जाती है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर प्राप्त होते हैं, जिससे कि लोगों के रहन सहन में सुधार होता रहता है। आइए अब हम देखते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास का कालक्रम क्या रहा है। भारत में औद्योगिक विकास किस तरह से हुए हैं, किन उद्योगों का विकास स्वतंत्रता के पूर्व हुआ तथा हम कौन से उद्योगों का विकास स्वतंत्रता के पश्चात में हुआ है। और फिर हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो धात्विक उद्योग का विकास हुआ है भारत में वो किस तरह से हुआ है। और धात्विक उद्योग में जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, ये सब होते हैं। और इनमें से हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास क्रम क्या रहा है, कौन कौन से उद्योग वर्तमान में भारत में अवस्थित हैं। भारत में औद्योगिक विकास। भारत में औद्योगिक विकास के कालखंड को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में औद्योगिक विकास और स्वतंत्रता पश्चात भारत में औद्योगिक विकास। यानी कि 1947 के पहले भारत में जो औद्योगिक विकास हुए हैं उन्हें हम स्वतंत्रता पूर्व भारत में औद्योगिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। और इसके बाद में जो औद्योगिक विकास हुए हैं उन्हें हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो औद्योगिक विकास हुए हैं उसके अंतर्गत रखते हैं। अगर हम स्वतंत्रता पूर्व भारत में औद्योगिक विकास की बात करें तो स्वतंत्रता के पहले भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत सन 1853 में चारकोल पर आधारित प्रथम लौह प्रगलन संयंत्र से हुई, जो कि असफल रहा था। इसके बाद में 1854 में प्रथम सफल प्रयास के रूप में कावसी नानाभाई डाबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कावसी नानाभाई डाबर, ये जो उद्योग संयंत्र था सूती मिल की, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई उद्योग के रूप में 1854 में। 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में जूट मिल की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात भारत में औद्योगिक विकास की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के रूप में देश में उद्योगों का बंटवारा किया गया। जो ये प्रथम औद्योगिक नीति आई, इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के रूप में देशों के जो उद्योग थे देश के, उनको दो भागों में विभाजित किया गया। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग। इसके बाद 30 अप्रैल 1956 को देश में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत उद्योगों को निजी, सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में विभाजित किया गया तथा अवशिष्ट उद्योगों को निजी उद्यम के लिए खुला छोड़ दिया गया। औद्योगिक विकास की धीमी गति, अधिक बेरोजगारी, औद्योगिक रुग्णता, महंगाई तथा विदेशी मुद्रा विनिमय के संकट से निजात पाने के उद्देश्य से ही भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति की घोषणा की गई, जिसके द्वारा उद्योगों की स्थापना में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया। धात्विक उद्योग। विभिन्न धात्विक खनिजों को आधार बनाकर स्थापित किए गए उद्योगों को धात्विक उद्योग की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग आदि। और जो ये और उद्योग हैं, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग या लौह इस्पात, ये धात्विक उद्योगों के अलावा में जो उद्योग हैं, उन सारे उद्योगों के बारे में हम एक एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे। तो इस वीडियो में तो हम चलिए अब बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की।
इस उद्योग में प्रमुख कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि का प्रयोग किया जाता है। लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति। लौह इस्पात कारखाने जो भारत में अवस्थित हैं वो कुछ ऐसे कारखाने हैं जो कोयला क्षेत्र के समीप स्थापित किए गए हैं, जिनमें से हैं बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और फिर बोकारो जो कि झारखंड में है, यहाँ मैप में दिख रहा होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे कारखाने हैं जो लौह अयस्क क्षेत्र के समीप स्थापित किए गए हैं, जिनमें से हैं भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, भद्रावती जो कि कर्नाटक में है, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, विजयनगर जो कि कर्नाटक में है, सेलम जो कि तमिलनाडु में है। कुछ ऐसे कारखाने हैं जो कोयला व लौह अयस्क के मध्य अवस्थित हैं, ये हैं जमशेदपुर, जमशेदपुर जो कि झारखंड में अवस्थित है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारखाने हैं जो तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, गोपालपुर। अब गोपालपुर कहाँ है गाइज, ये आप कमेंट करके बताइएगा। भारत में लौह इस्पात उद्योगों का विकास क्रम। भारत में लौह इस्पात उद्योगों की शुरुआत 1874 से होती है। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई 1874 में, और यहीं से भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। अब ये जो बंगाल आयरन वर्क्स है, इसका नाम बदल के बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया बाद में। इसके बाद में फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होती है, टिस्को। तो टिस्को की स्थापना सन 1907 में होती है जमशेद के साकची में। तो जमशेद साकची जो झारखंड राज्य में है, यहाँ पे इसकी स्थापना होती है सन 1907 में। यह कारखाना स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे अवस्थित है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, शॉर्ट फॉर्म में टिस्को, इसकी स्थापना 1907 में हुई और झारखंड में जमशेदपुर में स्थित है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। इसके बाद में देखते हैं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO, इसको, जो कि बर्नपुर में स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1918 में हुई, जो कि पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में स्थित है, और यह कंपनी दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी BISL, यह स्थित है शिमोगा में, कर्नाटक में है शिमोगा, वहाँ पे स्थित है BISL। BISL की स्थापना होती है 1923 में, और यह शिमोगा में है, शिमोगा जो कि कर्नाटक में है, भद्रा नदी के तट पे स्थित है, और यह सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है जो कि 1923 में स्थापित किया गया। BISL, जिसका पूरा नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, कर्नाटक के शिमोगा में है, भद्रा नदी के तट पर। फिर आइए देखते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL भिलाई। ये महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना सन 1955 में पूर्व सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच में स्टील प्लांट के लिए स्थापना के लिए समझौता हुआ 1955 में, भिलाई में, भिलाई जो कि झारखंड में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है। 1959 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ, यानी 1955 में इसकी स्थापना की गई, 1959 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है पूर्व सोवियत संघ की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। भिलाई HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई। फिर राउरकेला, राउरकेला जो कि है उड़ीसा में, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL राउरकेला। और ये जो 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी उसी के अंतर्गत ये तीनों संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो आइए देखते हैं राउरकेला। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL, इसकी स्थापना की गई थी सन 1959 में। राउरकेला उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में राउरकेला है, जहाँ पे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL स्थित है, और यह शंख व कोयल नदियों के संगम पे स्थित है। जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण बिंदु है यह है कि ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL दुर्गापुर, इसकी स्थापना भी 1959 में की गई थी। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, मैप में दिख रहा होगा, और इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन की सहायता से।
फिर बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो जो कि झारखंड में स्थित है, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। मैंने पहले ही बताया कि बोकारो झारखंड में है और यह दामोदर नदी के तट पे स्थित है और यह स्थापित किया गया था पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह सोवियत संघ के बीच में, भारत और सोवियत संघ के बीच में 1979 में एक समझौता होता है और वर्ष 1982 में इसे स्वीकृति मिलती है। विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास में ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। सेलम इस्पात संयंत्र जो कि तमिलनाडु में है। सेलम लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। यह संयंत्र 1982 से कार्यशील है। यहाँ स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। विजयनगर स्टील संयंत्र, विजयनगर स्टील संयंत्र कर्नाटक में है, बेल्लारी जिले के होसपेट क्षेत्र में स्थित है। यह तुंगभद्रा जलाशय के समीप में। तो ये तो हमने अभी तक देखा लौह इस्पात उद्योग। भारत में जो लौह इस्पात उद्योग हैं वो कौन से उद्योग, लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे अवस्थित हैं, इसके बारे में देखा। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इसके बाद में जो वस्त्र उद्योग हैं, जहाजरानी उद्योग है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा जो भी आपके प्रश्न हो या जो भी आपके विचार हों उनसे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत करवाइए। आपसे हम फिर इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।